क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि हर बार इफ एल्स का कोड लिख लिख कर थक चुके हो और कोड भी काफी कंफ्यूजिंग लगने लगा है? आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं सी प्रोग्राम का कुछ ऐसा फीचर जो कि कोड को ना सिर्फ सिंपल बनाता है बट काफी क्लीन भी बनाता है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेट एस्पिरेट। आज के इस वीडियो को टिल एंड तक देखिए क्योंकि आज पढ़ने जा रहे हैं हम स्विच केस स्टेटमेंट। सो स्विच केस का सबसे पहले हम सिंटेक्स देखेंगे, देन डील करेंगे विथ रियल वर्ड एग्जांपल प्रैक्टिकली। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंटेक्स ऑफ स्विच केस। सिंटेक्स देख लेते हैं, काफी सिंपल है इसका सिंटेक्स। ठीक है, आपको सबसे पहले लिखना है स्विच कीवर्ड लिखना है आपको, देन उसके बाद आप बनाओगे राउंड ब्रेसेस, देन ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस। ये आपने बना दिया स्विच केस का ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर राउंड ब्रेसेस पे क्या लिखना है आपको? यहाँ पर आपको लिखना है एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर लिखना आपको एक्सप्रेशन। ओके, अब इस ब्लॉक के अंदर हम बनाएंगे केसेस। यहाँ पर आपने बनाया केस, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू 1 सेमीकोलन। यहाँ पर आप केस 1 में जो भी लिखना चाहते हो वो कोड, ठीक है, यहाँ पर कमेंट में लिखूंगी मैं कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ये आपने बना दिया फर्स्ट केस, जो भी इसका वैल्यू होगा यहाँ पर वो वैल्यू लिखोगे, देन सेमीकोलन, उसके बाद आपका जो भी कोड लिखना चाहते हो आप वो कोड, लास्ट में आप लिख दोगे ब्रेक सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपने कर दिया फर्स्ट केस को ब्रेक। देन सेकेंड केस बनाओगे आप केस वैल्यू 2, यहाँ पर भी कमेंट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ऐसे जितने भी केसेस बनाओगे आप उनको ऐसे ब्रेक करते जाओगे एक एक करके। ठीक है, ऐसे आपके बनेंगे मल्टीपल केसेस। मल्टीपल जितने भी आपको केस बनाने हैं अपने चॉइस के हिसाब से आप ऐसे केसेस बना सकते हो। देन उसके बाद डिफॉल्ट, लास्ट में एक डिफॉल्ट केस भी होता है। ठीक है, यहाँ पर भी जो भी आप कोड लिखना चाहते हो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये था काफी सिंपल सा स्विच केस का सिंटेक्स। अब हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली विथ एग्जांपल्स, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम प्रैक्टिकली कोड का एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जांपल से। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले इंक्लूड कर देंगे हेडर फाइल को, हेडर फाइल इज stdio.h, देन आपका एंट्री पॉइंट। ठीक है, देन नेक्स्ट इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे एंड उस इनपुट के बेसिस पे हम केसेस बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में हम यूजर से 1 से लेकर 7 के बीच में इनपुट, कोई भी एक इनपुट टाइप करने बोलते हैं। ठीक है, और जो भी यूजर का इनपुट होगा उस इनपुट के बेसिस पे हम डेज क्रिएट करेंगे। लेट्स से यूजर ने 1 इनपुट दिया, तो 1 का जो आउटपुट है वो आना चाहिए संडे, 2 दिया तो मंडे, 3 तो ट्यूसडे, ऐसे 4 के लिए वेडनेसडे एंड सो ऑन, 7 के लिए सैटरडे। ठीक है, तो जो भी नंबर देंगे हमको क्या करना आउटपुट में, वो डेज प्रिंट करना। तो ये कैसे होगा सिंपली देखते हैं, काफी सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, एंटर दी नंबर, एंटर दी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, लेट्स से डेज, और कैनएफ में इनपुट स्टोर कर देंगे यूजर का। मॉड्यूलस डी यूज किया मैंने,
क्योंकि इनपुट भी हमारा इंटीजर है। ये फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, यूजर से इनपुट लेके स्टोर कर लिया। सेकेंड, अब हम क्या करेंगे, सिंपली केसेस बनाएंगे। स्विच के अंदर मैंने डाल दिया डेज, देन तो केसेस बनाएंगे। ठीक है, केस 1 बनाते हैं। अगर इनपुट 1 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट है संडे। काफी सिंपल एग्जांपल है। देन ब्रेक। ऐसे हमारे टोटल 7 केसेस बनेंगे। मैं ये कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। इस वाले केस में आउटपुट आना चाहिए मंडे। फॉर केस 2, फॉर केस 3 यहाँ पर आना चाहिए आउटपुट ट्यूसडे, केस 3। फिर केस 4 बनेगा, आउटपुट आना चाहिए वेडनेसडे, केस 5 थर्सडे, केस 5। से 2 और केसेस बन जाएंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे एंड लास्ट केस हमारा बन जाएगा सैटरडे। ये आपका हो गया केस 7। ठीक है, ये आपके टोटल बन गए 7 केसेस अकॉर्डिंग टू डेज। और एक हम फाइनली एक और बना लेते हैं डिफॉल्ट करके। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में हम कुछ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर ने 1 से 7 के बीच में इनपुट नहीं दिया, कुछ डिफरेंट इनपुट दे दिया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐसे डेज के ऊपर हमने 7 केसेस बना दिए। ठीक है, एंड लास्ट में डिफॉल्ट एक प्रिंट कर दिया इनवैलिड नंबर। सिंपल सा एग्जांपल स्विच केस का, जिसे आप रन करके देख सकते हो। सेमीकोलन रह गया ये लाइन नंबर 5। ठीक, और का सेमीकोलन 933। तो थोड़ा ध्यान देना होगा, सेमीकोलन भूल जाते हैं बीच बीच में। ठीक है, एंटर द नंबर, फिर नंबर 3 में आपका आ जाता है ट्यूसडे, नंबर 7 सैटरडे, नंबर 1 संडे। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर मैंने नंबर 9 डाल दिया तो इनवैलिड नंबर। ठीक है, ये डिफॉल्ट केस में चला गया। तो ऐसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लिया स्विच केस के लिए। काफी सिंपल एग्जाम्पल था। तो यूजर से इनपुट लिया। ठीक है, यूजर से हमने क्या किया, एंटर द नंबर बिटवीन 1 to 7। 1 to 7 के बीच में हमने इनपुट लिया, 1 और 7 भी इंक्लूडेड है। और उस नंबर के बेसिस पे हमने क्या किया, अलग अलग केसेस बनाए। काफी सिंपल एग्जाम्पल था। आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, जहाँ पर आप यूजर से 2 नंबर इनपुट ले सकते हो और उस 2 नंबर पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इजी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर से फर्स्ट हम 2 नंबर लेंगे और उन 2 नंबर पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर num1 num2, ये 2 नंबर ले लेते हैं।
printf enter the first number, next line semicolon, copy, यहाँ पर हम स्टोर कर देंगे नंबर में, एंटर द सेकेंड नंबर, हम स्टोर कर देंगे num2 पे। तो हमने क्या किया, दो नंबर यूजर से लिए और उन दोनों नंबर को हमने स्टोर कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में हम क्या करेंगे, कोई भी ऑपरेशन जो भी हमें परफॉर्म करना है, हम वो नंबर का ऐसे लिस्ट बना, सॉरी वो ऑपरेशन का हम ऐसे लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर लेट्स हम सिंपल रखते हैं, यहाँ पर चार ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिस्ट बना लेती हूँ। ठीक है, और उस लिस्ट मतलब हर ऑपरेशन के आगे हम नंबर लिखेंगे कुछ, एडिशन प्लस, ऐसे हमारे कितने 4 ऑपरेशन हम करते हैं। आपको जितने ऑपरेशन करने हैं, ठीक है, उतने आप कर सकते हैं। और हर एक ऑपरेशन के आगे ना हम नंबर लिखेंगे। ये नंबर क्यों लिख रहे हैं, थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन के थर्ड नंबर एंड डिवीजन के फोर्थ नंबर। ऐसे हमने बना लिए चार ऑपरेशंस। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमने चार ऑपरेशन की लिस्ट बना लिया और हर ऑपरेशन के आगे हमने एक नंबर लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यूजर से हम कहेंगे कि आप अपना जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उस ऑपरेशन के आगे जो नंबर है वो नंबर आप टाइप कर दो। ठीक है, और वो नंबर जैसे यूजर टाइप करेगा हम वो नंबर को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से एक और वेरिएबल हम इंटीजर टाइप का डिफाइन कर लेते हैं, उसे हम नाम दे देते हैं चॉइस। ठीक है, अब हम यूजर से कहेंगे यहाँ पर कहते हैं एंटर योर चॉइस। ठीक है, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस ऑपरेशन का नंबर आप टाइप करो और फिर हम क्या करेंगे, उस नंबर को स्टोर कर लेंगे मॉड्यूलस एफ सॉरी डी से, स्टोर कर लिया मैंने चॉइस वेरिएबल पे। तो अब क्या होगा, लेट्स से यूजर को मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करे, तो यूजर ने 3 नंबर डाला और हमने क्या कर लिया, वो 3 नंबर को चॉइस में स्टोर कर लिया। अब हम यहाँ पर केसेस बनाएंगे, ये स्विच के अंदर हम चॉइसेस लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या होगा आपका, सिंपल एडिशन इज, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, num1 प्लस num2। ये लाइन को मैं कॉपी कर लेती हूँ। नेक्स्ट केस जो है हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए, then multiplication, एंड लास्ट हमारा डिवीजन। डिवीजन इज
ये बाकी ये जो पुराने एग्जाम्पल का कोड है हटा देते हैं। तो ऐसे हमारे 4 केसेस बन गए। डिफॉल्ट में हम डाल देते हैं इनवैलिड चॉइस। लेट्स से यूजर ने कुछ और ही नंबर दे दिया, जैसे 4 के बाद कुछ और नंबर दे दिया 5 या 6, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे, मतलब प्रिंट करेंगे इनवैलिड चॉइस। ठीक, सिंपल सा एग्जांपल था। हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने एक यूजर से 2 नंबर्स जो है इनपुट लिए, ठीक है, और उन नंबर्स को हमने स्टोर कर दिया वेरिएबल्स में, num1 है num2। देन सेकेंड काम क्या किया हमने एक लिस्ट बनाई है ऑपरेशंस की। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में मैंने 4 ऑपरेशंस दिखाए, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन की लिस्ट बना दिया और हर एक ऑपरेशन के आगे मैंने नंबर दिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, यूजर से कहा है कि जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, उस ऑपरेशन के आगे जो नंबर है वो आप नंबर एंटर करो, और फिर उस नंबर को भी हमने स्टोर कर दिया चॉइस में। यानी यूजर का चॉइस है एडिशन, तो वो नंबर 1 जो है स्टोर हो जाएगा चॉइस वेरिएबल में। देन उसके बाद हमने टोटल 4 ऑपरेशन थी, तो ऐसे 4 केसेस बना दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देन ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है। ऐसे 4 ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिए। सिंपल एग्जांपल था ये, रन कर लेते इसे। एंटर द फर्स्ट नंबर, लेट्स से 8, सेकेंड नंबर 2, मुझे करना है एडिशन। ठीक है, 8 + 2 = 10। ओके, ऑपरेशन करते हैं, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। 7, 4, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 7 - 4 = 3, वापस से 9, 4, ऑपरेशन थर्ड मल्टीप्लिकेशन करना है, 9 × 4 = 36, और लास्ट वाला हम करते हैं डिवीजन से 8, 2। ठीक, सो 8 / 2 = 4। तो ऐसे हमने क्या किया, 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। तो ये था आपका सिंपल सा एग्जाम्पल स्विच केस का। ठीक है, होप ये आपको स्विच केस का एग्जाम्पल समझ आयो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।